मोदी जी ने एक बार कहा था कि गटर साफ करना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है। अब भाई जरा रुक कर सोचो, जिस गटर के पास से गुजरते हो हम 2 सेकंड भी नहीं रुकते, नाक बंद करके निकलते हैं, उसी गटर में कोई इंसान उतर कर काम करे और हम उसे स्पिरिचुअल बोल दें। यही इस देश की सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटी है। आज भी भारत के कई हिस्सों में लोग सीवेज टैंक के अंदर उतरकर हाथ से सफाई करते हैं। मतलब लिटरली कोई इंसान दूसरे लोगों के मलमूत्र में उतर रहा है बिना प्रॉपर सेफ्टी के, बिना मशीन के। और ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये रोज का काम है। अब थोड़ा साइंस समझो, इन टैंकों के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैस बनती है जो कुछ सेकंड में इंसान को बेहोश कर सकती है और कुछ मिनट में सीधी मौत दे सकती है। और ऐसा हो भी रहा है। हाल ही में रायपुर में 3 लोग एक हॉस्पिटल का सीवेज टैंक साफ करने उतरे और तीनों वहीं दम घुटने से मर गए। अब आयरनी देखो, यही रायपुर एक स्मार्ट सिटी जहां हजारों करोड़ रुपए डेवलपमेंट पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि गटर आज भी इंसान उतर कर साफ कर रहा है। और सिर्फ रायपुर ही नहीं, इंदौर जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर और एक स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वहां भी हाल ही में ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं जहां लोगों को सीवेज टैंक में उतरकर सफाई करनी पड़ी और वो जिंदगी से हाथ धो बैठे। और ये कोई 1-2 केस नहीं है, पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लोग इस काम में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सिस्टम क्या बोलता है? मैनुअल स्क्वेंजिंग की कोई रिपोर्ट्स नहीं है। मतलब लोग मर भी रहे हैं और ऑफिशियली बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये काम इतना ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है तो ये एक्सपीरियंस हमेशा गरीब और मजबूर लोगों को ही क्यों मिलता है? क्यों कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई पावरफुल इंसान कभी ये एक्सपीरियंस लेने नहीं जाता? सच ये है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये सिस्टम की फेलियर और सोसाइटी की हिपोक्रेसी है। हम डिजिटल इंडिया, एआई, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम, इंसान को गटर में उतरने से रोकना, वो आज भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो अगली बार जब कोई बोले कि देश बदल रहा है, तो बस एक सवाल पूछना, गटर कौन साफ कर रहा है? और अगर आपको ऐसे ही रियल इश्यूज की बिना फिल्टर वाली सच्चाई समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं बताते, ग्राउंड रियलिटी का असली चेहरा दिखाते हैं।